नीट्स की बच्ची के मामले में लिख के दिया है कि एसआईटी हमको कागज नहीं दिए, और यही बात एम्स के डॉक्टर ने कहा, लगातार कह रहे हैं कि हमको एसआईटी ने आधा कागज दिया। और एसआईटी और सीबीआई कोर्ट को दोनों लिख के दिया है कि मनीष रंजन जो जेल में है, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि उनका बेल हो, कोई आपत्ति। तो मेरा पहला सवाल है, मनीष रंजन को किस धारा के तहत और इतने दिनों से जेल में क्यों बंद रखे? तो जो जेल में बंद रखा है तो पहले उस पर एफआईआर, हम न्यायालय से आग्रह करेंगे कि जो जेल में गलत बंद रखा मनीष को, जो एप्स्टीन फाइल के जनक है, 5-6 साल पहले उनके पास 15,000 रुपए की तनख्वाह थी और आज 2 लाख का वो चेन पहना हुआ है। 200 करोड़ रुपए से ऊपर का उसकी आज इनकम था। 9 उनके अपने हॉस्टल है और ये हॉस्टल मनीष रंजन का है। उन्होंने भाड़ा चलाने के लिए नीलू अग्रवाल को दिया और बच्ची 18 साल की है। तो लॉ कहता है तुरंत पॉस्को लगना है, पहले पॉस्को नहीं लगा है, जब सर्टिफिकेट आया तो पॉस्को लगा और वो पॉस्को एक्ट मनीष पर नहीं लगा। और अब सीबीआई कह रही है कि हमें बच्ची के सर्टिफिकेट पुलिस ने नहीं दी, इसलिए हम अभी तक पॉस्को के तहत केस नहीं किए। तो मेरा कहना है कि इसमें साजिश है मनीष को छुड़वाने का। पहला, जो बच्चियों के खाने में दवाई दे करके उसका वीडियो बनाता है वो मनीष है। जो बच्चियों के नाम पर हॉस्टल के एक फ्लोर पर सेक्स वर्कर रखता है और नेताओं को भेजता है कलकत्ता और बाहर से, वो मनीष है। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब बच्ची पढ़ने जाती है फर्स्ट में, टीन ईयर, उसके साथ दवाई मिला करके, नींद की गोली खिला करके, वीडियो बना करके, उसको ब्लैकमेल करके उसको हमारी बच्ची के साथ खिलवाड़ करता है, वो मनीष है। तो फिर मनीष को इन सब धारों के तहत जेल में क्यों नहीं रखा? और आज दोनों मिलकर मनीष को निकालने की बात कर रहे है। ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल ये है, जब उम्र से वो 18 है और पीएमसीएच ने बलात्कार को जस्टिफाई किया और एसएफएल ने भी बलात्कार को एफएसएल की रिपोर्ट ने जस्टिफाई किया, तो फिर पॉस्को लगेगा। जब तक आप डॉक्टर को झूठ नहीं साबित करेंगे तब तक तो पॉस्को चलेगा। तो फिर पॉस्को क्यों नहीं अभी तक लगा? तीसरी चीज, मनीष को क्यों छुड़वाना चाहती है? चौथी चीज, सीबीआई को कागज नहीं दे रही है तो फिर न्यायालय से आग्रह करेंगे कि अविलंब कागज दिलवाए जाए और हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में आप इस केस की जांच, क्योंकि एसआईटी नहीं चाहती है इस केस का उद्भेदन, इसीलिए एम्स को कागज नहीं दिया और इसीलिए सीबीआई को भी कागज नहीं दिया। और सीबीआई और एसआईटी आंख में चोली का खेल खेल रही है। चोली दामन का रिश्ता बन गया है सीबीआई और एसआईटी का, और दोनों मिलकर नीट्स के बच्ची को न्याय ना मिले और बचा लिया जाए बलात्कारियों को, अन लोगों को,
इसकी पूरी साजिश रची जाए। जो रसूलदार लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसमें पुलिस की भूमिका बहुत ज्यादा है। पहले ही पुलिस ने सारा का सारा सबूत खत्म कर दिया, और अब जो बचे सबूत हैं वो सीबीआई को नहीं दे रहे, ताकि ये केस बिल्कुल कमजोर हो हर कीमत। इसीलिए कल के रिपोर्ट के बाद हमको लगा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए। हमें पूरी देश की बेटियों की ये लड़ाई है, बिहार के बच्ची की लड़ाई है। अमित शाह जी आए, उन्होंने 3 दिन रहने के बाद मानव तस्करी की जो स्थिति है, भागलपुर से तो बच्ची भाग के आई, उस पर कुछ चर्चा नहीं हुई। 25 में पुलिस का रिकॉर्ड कहता है 1000 बच्ची को हम छुड़ाए मानव तस्करी से, और 2800 बच्ची लापता है। ये रिकॉर्ड के मुताबिक, जो रिकॉर्ड में नहीं है वो कितना है। तो ये जो लड़ाई है पूरे बच्ची का है। इसलिए हम हाईकोर्ट से आग्रह करेंगे इसको सो मोटो नोटिस लिया जाए, पॉस्को एक्ट लगाया जाए, और एसपीडी ट्रायल चलाया जाए, और एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाए 6 महीने का सीबीआई को कि आप जांच कर हल्फनामा दें।